देश में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बिहार में 25 से 28 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आपातकाल के समय की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव पर भी निशाना साधा, तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को देश की जनता देख रही है, इसलिए सत्ता से बाहर भी करने का काम जनता ने किया। जिस कांग्रेस के खिलाफ लालू ने लड़ाई लड़ी, आज उसी की गोद में बैठ गए हैं। 25 जून 1975 ऐसी एक तारीख है जिसने भारत के लोकतंत्र को झकझोर दिया। कई मानवीय कथाएं इससे जुड़ी है। आपको एक मोची राम दयाल का बेटा जेपी आंदोलन में गया और वापस नहीं लौटा। पुलिस उठा ले गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रेस चुप, क्योंकि उसके अधिकार को छीन लिया। अफसर मौन, क्योंकि उसकी कलम को बांध दिया। यही सवाल अब भी गूंजता है, क्या लोकतंत्र में बोलने की यही सजा होनी चाहिए? ये परिवारवादी मानसिकता के सोच के लोग लोकतंत्र को खत्म करने का संकल्प लिया। लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर आपातकाल लाया था। इस काले अध्याय को देश भुला नहीं सकता। साल पहले इस देश में एक ऐसी घटना हुई थी जिसको सोच के आज भी शर्मसार होते हैं। ये 50 साल पहले जो आपातकाल के बारे में हमने अभी जो इंट्रोडक्शन में कहा, ये आपातकाल, ये इमरजेंसी जो हम पे थोपी गई थी देश की जनता पे, वो कोई उसका जो मुख्य कारण कुछ और था जो बताया गया, और जो असल कारण था उसमें बहुत अंतर था। ना तो देश में कोई वॉर की सिचुएशन थी, ना तो देश में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, ना देश में कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आपातकाल घोषित किया जाए, की घोषणा की जाए। लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान से हुई छेड़छाड़ को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी भूल फिर न दोहराई जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भी गलत फैसले हैं उनको भी याद किया जाए, ताकि हमें याद रहे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम जो उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था, इसको याद करके भविष्य में इस तरह की गलतियां न दोहराई जाएं। इससे सीख लेकर के हम कैसे संविधान को मजबूती से आगे लेकर चले, इसको भी याद करके आगे ले चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको याद किया जाना भारत के संविधान के पक्ष में है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने पर अजित शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को मानसिक स्थिति की जांच कराना चाहिए। आपातकाल उस समय देश की जरूरत थी। महंगाई का आसमान जा रहा है, उसको छू रहा है, उसको नहीं बात करेंगे। महिलाओं को देखिए क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, शिक्षा की व्यवस्था देखिए, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आप चले आए, इमरजेंसी जब लगा था उस समय की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी उसमें देश की जरूरत थी। और बीजेपी कुछ नेता को मैंने सुना है कहते हैं कि वो संविधान को ध्वस्त करने का कार्यक्रम था आपातकाल। ये बिल्कुल गलत है। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर अटैक करके 2 फाक कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, ईस्ट और वेस्ट। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पर जब अटैक करते हैं तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं ट्रंप के डर से। ये लोग भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महंगाई का आसमान जा रहा है।